नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुराका से पूछेंगे, ए सुराका, उस वक्त कैसा लगेगा जब तुम कसरा के दोनों कंगन अपने हाथ में पहनोगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका से सवाल फरमाया। पूरा वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजरत के अहम वाकयात में सुराका बिन मालिक का भी एक वाकया है। आज मुलाहजा कीजिए कि किस तरह उनके घोड़े के पैर जमीन में अंदर तक धंस गए थे और उसकी पेशन गोई के बारे में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरा के कंगन के बारे में फरमाई थी। उम्मे मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का तफसीली अहवाल और उनके जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये मुबारक का वो नक्शा जो अकीदा और मोहब्बत का शहपारा है, सब जानने के लिए इस वीडियो में देखिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार गार हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, उनके गुलाम हजरत आमर बिन फहीरा और रास्ता बतलाने वाले अब्दुल्ला इब्ने अरीकत के हमरा सुबह होने से पहले गारे सोर से निकले। पहले इन हजरात ने जनूब में यमन का रास्ता इख्तियार किया, फिर मगरिब की समत साहिल का रुख किया, यहाँ तक कि जब आप ऐसे रास्ते पर पहुँच गए जिस पर आम तौर पर काफिले सफर नहीं करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शमाल की तरफ बहरे अहमर के साहिल से लगकर चलने लगे। रास्ता में एक जगह उम्मे मोहब्बत खजाई का खेमा नजर आया। ये एक नेक दिल खातून थी जो अपने खेमे के दरवाजे पर बैठी रहती। जब कोई मुसाफिर इधर से गुजरता तो वो उसे जो कुछ उनके पास खाने पीने के लिए होता उसे पेश कर देती। सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने साथियों के साथ इस नेक तनीयत खातून के खेमे के करीब पहुँचे तो अपनी सवारियों से उतर गए और उम्मे मोहब्बत से पूछा, क्या उनके पास कुछ गोश्त या खजूरें हैं? हम ये चीजें खरीदना चाहते हैं। उम्मे मोहब्बत ने कहा, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खेमे के एक गोशे में एक बकरी नजर आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, उम्मे मोहब्बत, क्या ये बकरी दूध देती है? उम्मे मोहब्बत ने अर्ज किया कि वो एक कमजोर और दुबली पतली बकरी है, इसमें दूध कहाँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम मुझे इसका दूध दोहने की इजाजत देती हो? उन्होंने अर्ज किया, बिल्कुल, अगर इसके थनों में से दूध हो तो आप जरूर निकालें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके थनों को छुआ और उम्मे मोहब्बत के हक में दुआ की। फिर इनसे कहा कि वो एक बर्तन लाएं। चुनाचे वो बर्तन लाई। आपने बकरी के थनों में से दूध निकाला, यहाँ तक कि वो बर्तन लबालब भर गया। पहले आपने उम्मे मोहब्बत को दूध पीने के लिए दिया। उन्होंने खूब सेर होकर दूध पिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने दूध पिया, वो भी सेर हो गए। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बर्तन भरकर दूध दोहा और फिर वो भरा हुआ बर्तन उम्मे मोहब्बत को देकर रवाना हो गए। कुछ ही देर गुजरी थी कि उम्मे मोहब्बत के शोहर अक्सम बिन अबिल जोन, जो करीब के जंगल में बकरियां चराने के लिए गए हुए थे, वापिस आ गए। उन्होंने खेमे के अंदर दूध से भरा हुआ बर्तन देखकर हैरत से पूछा, ए उम्मे मोहब्बत, ये दूध तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये बकरी तो इस काबिल नहीं है कि दूध देती। उम्मे मोहब्बत ने जवाब दिया, हमारे पास एक निहायत बाबरकत और निहायत शरीफ आदमी तशरीफ लाए थे, उनकी बरकत से ये सब कुछ हुआ है। उम्मे मोहब्बत ने एक एक बात अपने शोहर को बतलाई। शोहर ने पूछा, वो साहब कैसे थे, किस हुलिये के थे? उम्मे मोहब्बत ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये मुबारक का जो नक्शा खींचा, वो अकीदत और मोहब्बत का शाहपारा तो है ही, अदब आलिया का गिरा कदर नमूना भी है। उन्होंने कहा, उनका रंग खिलता हुआ था, उनका चेहरा इंतहाई रोशन और मुनव्वर था, तमाम सरापा दिल आवेज, खूबसूरत, न वो बड़ी तोंद वाले थे न गंजे सर वाले, पूरा पैकर ऐसा जैसे रंगो नूर में ढाल दिया गया हो। सुरमगी और सफेदो स्याह आंखें, लंबी स्याह पलकें, दराज गर्दन, बारीक और मिले हुए अब्रू, चमकदार स्याह बाल, खामोशी में वकार, गुफ्तगू में हलावत, जो बात करें वाजिया, ना मुख्तसिर और ना तवील, बोलने का अंदाज इतना प्यारा गोया लफ्ज नहीं मोती झड़ रहे हों, दरमियाना कद, ना इतना कोताह के नजर में ना जचे और ना इतना तवील के नागवार गुजरे, दो शाखों के दरमियान ऐसी शाख की तरह जो सबसे ज्यादा ताजा और खुश मंजर हो। आपके साथ जो लोग थे वो भी इंतहाई बाअदब, हल्का बनाकर उनके पास बैठते, जो बात वो फरमाते उसे गौर से कान लगाकर सुनते, कोई हुक्म देते तो उसे बजा लाने में सबकत करते,
खूबसूरती उन पर निछावर, दूर से भी लोगों में सबसे ज्यादा खूबसूरत और जाज़िब नजर और करीब से भी सबसे ज्यादा दिलकश और हसीन। अब्बू माबद ने कहा, खुदा की कसम, ये तो वही साहब मालूम होते हैं जिनके बारे में कुरैश से ऐसा वैसा सुना गया है। अगर वो मुझे मिल जाएं तो मैं उनका मती और फर्मा बरदार बन जाऊं और उनके साथ साथ रहूं। इधर उम्मे मबद के खैमे में दूध दोहने और दूध पीने का वाकया पेश आया। उधर मक्के की वादियों में एक आवाज गूंजी। लोगों ने कुछ अशार सुने मगर अशार पढ़ने वाला नजर नहीं आया। आवाज मक्के के ज़ेरी हिस्से से आ रही थी। लोग आवाज का ताकुब कर रहे थे और सुन रहे थे मगर देख नहीं पा रहे थे। चंद अशार ये हैं, अल्लाह ताला जो लोगों का रब है, इन दोनों रफीकों को जज़ाए खैर दे जो उम्मे मबद के खैमे में उतरे। वो दोनों हिदायत लेकर खैमे में उतरे थे, चुनाचे उम्मे मबद ने हिदायत पाली। वो शख्स मुराद को पहुंचा जो इस सफर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफीक रहा, यानी हजरत अबू बकर। तुम लोग अपनी बहन उम्मे मबद से उसकी बकरी और उसके बर्तन के बारे में पूछो। अगर तुम बकरी से भी पूछोगे तो वो भी गवाही देगी। आने वाले ने इससे बकरी तलब की। उसने इस कदर दूध दिया कि कफ से भरा हुआ था। फिर वो बकरी को उसके पास छोड़कर रुखसत हो गई। उम्मे मबद हर आने जाने वाले के लिए उसका दूध दोहती थी। मुबारक हो बनु काब को उनकी खातून का मकामो मर्तबा और वो ठिकाना जो अहले ईमान के काम आया। रिवायात में है ये गैबी आवाज उन बचे खुचे मुसलमानों ने भी सुनी जो किसी उज़र की वजह से मक्के में रह गए और हिजरत नहीं कर सके थे। ये आवाज सुनने के बाद इस मुसलमानों को यकीन हो गया कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा चुके हैं। चुनाचे वो लोग तेजी के साथ उम्मे मबद के खैमे की तरफ निकल पड़े और जल्द ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले में जाकर शामिल हो गए। उम्मे मबद खजाई को इस वाक़े से पहले कोई भी न जानता था। वो गांव की रहने वाली सीधी सादी खातून थी। इनकी शोहरत इस खैमे से आगे नहीं बढ़ी थी कि अचानक सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खातून के मेहमान बन गए। वो लम्हा इनकी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था कि उन्हें ईमान की दौलत भी नसीब हुई और लाजवाल शोहरत भी। आज उनका किस्सा सीरत तैयबा के ईमान अफरोज वाक़ये के तौर पर पढ़ा जाता है। उम्मे मबद का पूरा नाम आतिका बिन्नत खालिद बिन मनकस था। उनके भाई का नाम हजीश बिन खालिद खजाई है। वो ही इस किस्से के रावी भी हैं। दूध के इस वाक़ये के बाद कुरैशी जवान इस खैमे के पास आए। उन्होंने उम्मे मबद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पूछा। वो बिल्कुल अनजान बन गईं और कहने लगी कि तुम मुझसे ऐसी बात पूछ रहे हो जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी। हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा है कि ये दोनों मियाँ बीवी मुशर्रफ ब इस्लाम हुए और हिजरत करके मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए। वैसे तो उम्मे मबद के दिलो दिमाग को ईमान की बादे सबा ने उसी वक्त छू लिया था जब उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अनजान शख्सियत के रूप में देखा था। हिजरत में मक्का से निकलने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताकुब सराका बिन मालिक ने ही किया था। शबे हिजरत में जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन को गाफिल पाकर मक्का से निकल गए और मुशरिकीन को अपने मकसद में नाकामी हुई तो उन्होंने ऐलान किया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर को कत्ल कर देगा या उन्हें जिंदा पकड़ लाएगा उसको गिरा कदर 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। सराका अपने कबीले बनी मदलिज की मजलिस में बैठे हुए थे कि एक शख्स ने आकर उनसे कहा कि मैंने अभी साहिल की तरफ कुछ लोग जाते हुए देखे हैं। मेरा ख्याल है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी थे। सराका को यकीन हो गया लेकिन इनाम की तमा में उन्होंने तरदीद की कि नहीं, वो लोग नहीं हैं। तुमने फला फला शख्स को देखा होगा जो अभी हमारे सामने गए हैं। थोड़ी देर के बाद सराका उठकर घर गए और लोंडी से कहा वो घोड़ा तैयार करके उन्हें एक मुकाम पर दे और नेजा संभाल कर चुपके से घर की पुश्त से निकले। लोंडी से घोड़ा लिया और लोगों की नजर बचाकर निकल गए। सराका कहते हैं कि जब मैं घोड़ा दौड़ाता हुआ उनके करीब पहुंचा तो मेरा घोड़ा पथरीली जमीन में घुटनों तक धंस गया। मैं उठा और अपना तीर निकाल कर किस्मत का हाल मालूम करने लगा। मैं इन लोगों को पकड़ने में कामयाब रहूंगा या नहीं। जवाब मेरी मर्जी के खिलाफ आया मगर मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैं दोबारा घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ने लगा, यहाँ तक कि मैं इन लोगों के इतने करीब हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत की आवाज मेरे कानों में आ रही थी और अबू बकर चुकन्ना होकर चारों तरफ देख रहे थे। इस वक्त मेरे घोड़े के दोनों पांव जमीन में टखनों तक धंस गए। मैं
نیچے گر پڑا۔ میں نے اٹھ کر گھوڑے کو ڈانٹا، اس نے بمشکل تمام اپنے دونوں پاؤں زمین سے باہر نکالے۔ میں نے پھر تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کی، اس وقت بھی نتیجہ مراد کے برخلاف نکلا۔ تب میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ تم دونوں کی بد دعا سے ایسا ہوا ہے، مجھے امان دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو شخص تم لوگوں کو تلاش کرتا ہوا ملے گا میں اس کو واپس کروں گا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ میں نے ان لوگوں کو قریش مکہ کے ارادوں سے باخبر کیا اور یہ بھی بتلایا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے پر 100 اونٹ انعام میں دینے کا اعلان کیا ہے۔ جو زاد راہ میرے پاس تھا وہ میں نے ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور درخواست کی کہ وہ اسے لے لیں، مگر انہوں نے میری کوئی چیز قبول نہیں کی، البتہ اتنا کہا کہ وہ ان لوگوں کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتلائے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ مجھے معافی نامہ اور پروانہ امن لکھ کر دے دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر معافی نامہ لکھ کر مجھے دے دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ، اس وقت تمہیں کیسا لگے گا جب تم کسرا کے دونوں کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو گی؟ سراقہ نے پوچھا، کسرا بن ہرمز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کی درخواست کے مطابق پروانہ امن اور معافی نامہ لکھوا کر دے دیا۔ اس واقعے کے بعد سراقہ بن مالک مکہ کی طرف واپس چلے گئے۔ راستے میں جو شخص بھی آپ کو ڈھونڈتا ہوا ملتا وہ اس سے یہ کہہ کر واپس کر دیتے کہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ آیا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ سراقہ نے وہ معافی نامہ محفوظ رکھا اور اسے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹتے ہوئے جورانہ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ دن عفائے عہد کا اور خیر خواہی کا دن ہے، قریب آ جاؤ۔ سراقہ قریب آئے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ سراقہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی کہ تم ایک دن کسرا کے کنگن پہنو گے، حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں پوری ہوئی۔ چنانچہ جب عجم فتح ہوا اور کسرا کے زیورات مال غنیمت کے طور پر مدینہ منورہ لائے گئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ڈال دیے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ کو طلب کیا۔ جب سراقہ آ گئے حضرت عمر نے یہ کہہ کر کسرا کے کنگن ان کی طرف بڑھا دیے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم ہے وہ ذات جس نے کسرا کے کنگن اتار کر ایک دیہاتی سراقہ کے ہاتھوں میں ڈال دیے۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔